लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर तुम घबराओ नहीं, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है और मुझे लगता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। हाय हाय अम्मा, मतीन के बाद कितना गुजारा मुश्किल हो गया है। जितने पैसे थे सब खर्च हो गए। मैं तो सोच रही हूँ हिलाल की फीस है, बिजली के बिल हैं और घर के खर्चे हैं, कैसे होगा ये सब कुछ? अरे हो जाएगा सब रेहाना, अल्लाह बड़ा कारसाज। मैं तो कहती हूँ ये जो नौरीन ने आतिर से शादी का फैसला किया था ये बिल्कुल ठीक था। एक दफा अगर ये शादी हो जाए ना तो सब मसाइल दूर हो जाएंगे। हाँ सही कह रही हो। मजबूरियां इंसान को कितना कमजोर कर देती। नौरीन की जिद और हमारी मजबूरी शायद इस मसले का हल। अरे तू सब छोड़, ये बता कि शगुफ्ता से कोई बात हुई, उसने हामी भरी है? अम्मा हामी तो नहीं भरी, लेकिन उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो राजी है। लेकिन उसके राजी होने से क्या फर्क पड़ता है? तो एक दफा उसको ले जा उसके घर। मेरी बाहर एक आदमी आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मुझे लग रहा है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। शक्ल से ही घटिया लग रहा था। क्या हुआ तंजीला? सोनिया प्लीज कुछ करो। अगर उसने मेरे बारे में मामू जान या आतिर को बता दिया तो वो लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं आतिर की जिंदगी में दोबारा वापस जाकर कोई मसला नहीं पैदा करना चाहती। प्लीज कुछ करो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो और कौन है जो तुम्हारे मामू और आतिर को सब बता देगा? वही सरवर जिससे मेरी शादी होने वाली थी। वो यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं, लेकिन मैडम बता रही थी कि वो आया था और मेरे बारे में पूछ रहा था। और मैडम ने क्या कहा? अभी तो मैडम ने उसे मना कर दिया, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत ठीक इंसान है, हर बार आएगा। तो फिक्र मत करो, इसका भी कोई हल तलाश करते हैं। तुम परेशान मत हो। तंजीला, तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकता। और अब तो ये हालत है जो जिंदगी से भी बदतर है। वैसे अम्मी कितना बड़ा और खूबसूरत घर है, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे आप लोग। असल में नौरीन काफी दिनों से जिद कर रही थी कि शगुफ्ता आंटी से मिलना है, आतिर को देखना है, इसलिए इसे यहाँ लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। कैसी हो नौरीन तुम? मैं ठीक हूँ। आंटी आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आतिर वो कैसा है? वो भी ठीक है। आंटी क्या मैं आतिर से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, अपने कमरे में मुलाजमा से कहो, वो तुम्हें बता देगी।
बड़ा घर और उसमें उतना ही सन्नाटा। जी बिल्कुल, घर भी वही है और घर में रहने वाले भी वही है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले इस घर में घर वालों के अल्फाज बसा करते थे और अब खामोशी ने बसेरा कर रही है। आथिर के एक्सीडेंट से पहले ना वो खामोश भी होता था तो एक रौनक होती थी। और अब कितना सन्नाटा है। आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आप लोग पहले मेरी बात पर यकीन कर लेते तो ये सन्नाटा कभी इस घर का मुकद्दर ना बनता। ठीक कह रही हैं। काश हमने आपकी बात का यकीन कर लिया होता। तंजीला की नहुसत इस घर को यूं ना खाती। खैर, ये सन्नाटा, ये खामोशी अभी भी रौनक में बदल सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन हालात में आतिर के लिए कोई भी लड़की तलाश करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बात कहूं आपसे? कहिए प्लीज। देखिए, अगर आप नौरीन को अपनी बहू बनाना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप तो अच्छी तरह जानती हैं नौरीन आतिर से बहुत मोहब्बत करती थी और आज भी उतनी मोहब्बत करती है उससे। एक सितारा मोहब्बत का सरे शाम टिमटिमाता है। दूर उफक पर एक चांद, मेरा चांद कहीं खो गया है। लॉन के पेड़ पे लटके हुए उसकी चाहत के फूल, बारिशों में सुनी सुनी उसके केसुओं की महक, दिल की यादों पे जमी दर्द की तह को उस आंख से निकले हुए एक लम्हे की शबनम ने चुपके से साफ किया है। आज फिर दिल ने उसे शिद्दत से याद किया। अमेजिंग। तुम यहाँ? जी मैं आपको देखने आई थी। मैंने सोचा आपकी आदत कर लूं। आपको बुरा तो नहीं लगा? तुम मेरी इयादत करने आई हो, मेहमान हो मेरी, और हमारे घर में मेहमानों की बहुत इज्जत की जाती है। आओ ना, बैठो। थैंक यू। ये शायरी आपने लिखी है? हाँ, अब लफ्ज़ ही तो मेरे साथी हैं। जब दर्द का एहसास बहुत बढ़ जाता है तो ये मेरे दोस्त बनकर मुझसे बातें करते हैं। आपने कभी अपने इर्द गिर्द नहीं देखा? शायद और भी दोस्त हों आपके दर्द बांटने वाले। एनीवेज, कैसी तबीयत है? बेहतर, पहले से बहुत बेहतर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। औरीन जी, तंजीला कैसी है? कहाँ है वो?
तुम्हें कुछ तो पता होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें पता भी होगा तो तुम क्यों बताओगी मुझे? ऐसी बात नहीं है आतिर, मुझे वाकई नहीं पता कि तंजीला कहाँ है। इनफैक्ट हम में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई, वो जिंदा भी है या मर गई। और वैसे भी हमारे लिए तन्नू उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो उस घर से भाग कर गई थी। उसी की वजह से आज अब हमारे बीच में नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे आपके सामने तन्नू के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अम्मी इंतजार कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। तन्नू आतिर से दूर होकर भी आतिर के पास है, और मैं आतिर के इतना करीब होकर भी इतनी दूर हूँ। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो आतिर आपको मेरा साथ कबूल करना ही होगा। क्या हुआ नौरीन, मिली आतिर से? जी आंटी, लेकिन आंटी आतिर की हालत मुझसे देखी नहीं गई। एक हंसता खेलता इंसान कैसे व्हीलचेयर पर आ गया? बस बच्चे, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? आंटी, इसमें किस्मत से ज्यादा किसी और का हाथ है। ठीक कह रही हो, मगर अब तो जो होना था वो हो चुका। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? बोलो। आंटी, क्या आप मुझे इतना हक दे सकती हैं कि मैं दिन रात आतिर की खिदमत कर सकूं? तुम कहना क्या चाह रही हो? आंटी, एक बहू की हैसियत से ना सही, एक नर्स की हैसियत से मैंने आतिर को बहुत चाहा है। मैं आतिर की दिन रात खिदमत करूंगी। आप देखिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज। नौरीन बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? शगुफ्ता बहन, बस नौरीन थोड़ी सी जज्बाती है और कुछ नहीं। नौरीन, चलो बेटा घर चलते हैं। अम्मा घर पर अकेली हैं, हम थोड़ी देर का कहकर आए थे, वो इंतजार कर रही होंगी। चलो शाबाश। शगुफ्ता बहन, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम फिर चक्कर लगाएंगे। जरूर। चलो बेटा। आतिर, ये बेचे तुम्हारे लिए दूध और दवाई। थैंक यू। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं। क्या कर रहे हो आतिर? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वक्त गुजारने का सामान कर रहा था। हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे, जब करने को कुछ ना हो तो किसी भी चीज को खोलकर उसे जोड़ना शुरू कर दो। इससे वक्त भी गुजर जाता है और जहन में बहुत कुछ जो टूटा हो वो भी जुड़ जाता है। शायद इसे जोड़ते जोड़ते मेरे जहन में जो तस्वीर टूटी है
उजड़ जाए। तुम्हारे और तुम्हारे बाबा की बातें मेरी समझ में तो नहीं आती। आप समझना नहीं चाहती। क्यों? और कुछ चाहिए? मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे नहीं सकती। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्या होता जा रहा है तुम्हारी नींद को? आप कब तक ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा करते रहेंगे, वो भी उस बात के लिए जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आंखें बंद कर लेने से हालात नहीं बदल जाते शगुफ्ता, इसलिए तुम्हारे कहने से हकीकत नहीं बदलेगी। शफीक प्लीज, मैं यहाँ आपसे कोई बहस करने नहीं आई। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, वो भी अगर आपके पास टाइम है तो। कहो, सुन रहा हूं। तो मैं चाहती हूँ कि हम आतिर की शादी करते हैं। क्या शादी? आतिर की शादी? वो भी इस हालत में? तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मान जाएगा? और फर्ज करो मान भी जाता है तो किसके साथ करोगे उसकी शादी? नौरीन के साथ। नौरीन के साथ? बेटा, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम आतिर की खिदमत करना चाहती हो, तुम ये सब कुछ हमारी बहू होने के नाते करो। तंजीला नाम है उसका, और पुलिस की धमकी मुझे मत देना। ऐसा नहीं हो सकता कि मामले को मिलके सुलझा लेते हैं। लगता है मुझे पुलिस को बुलवाना ही पड़ेगा। 2 लाख मैडम, 2 लाख काफी होंगे इस मामले को सुलझाने के लिए।